हेलो बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे थे अभी यूनिट मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर हमने अपलोड किया आपके लिए। अब सेकंड लेक्चर अपलोड देखो, इसमें क्या बताया गया। बर्नियर कैलिपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हमने लेक्चर कर दी है। तो बर्नियर कैलिपर की रिसर्च कोशिश कब हुई थी? 1631 में उन्होंने बताया था। बर्नियर कैलिपर हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, तो यहाँ टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी नॉर्मल स्केल इन सेंटीमीटर। जहाँ तक हम लोग सेंटीमीटर में स्केल को मेजरमेंट करते हैं। To measure length of an object we use a normal scale which is marked in centimeter। उसमें जो स्केल होती है उसको हम सेंटीमीटर में मेजरमेंट करते हैं। ज़्यादातर सेंटीमीटर में ही मार्क होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने क्या कर सपोर्ट डेट यहाँ पे एक स्केल लेते हैं। स्केल में कितने डिवीजन यहाँ पे दिए हैं? 2 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे लिस्ट काउंट निकालते हैं तो नंबर ऑफ डिवीजन 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन दिए है, जैसे देखना होता है 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 10 डिवीजन दिए तो 1/10 कर दिया। 0.1 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? लिस्ट काउंट हो गया। तो हम लोग लिखते हैं स्मॉलेस्ट मेजर ऑफ व्हिच इज कैन बी मेड। स्मॉल कितना मेजरमेंट कर सकता है? 0.1 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर सकता है किसी भी स्केल का। अगर हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं, हमने कहा किसका? किसी भी स्केल का। अगर बर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, लिस्ट काउंट निकालते हैं तो हमने क्या बताया? अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ डिवीजन से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो उसका क्या आता है? लिस्ट काउंट आ जाता है। तो लिस्ट काउंट कह रहे कांस्टेंट इन प्रिसिजन अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस। हमें क्या करता है? लिस्ट काउंट जो होता है सेकेंड डेसिमल प्लेस तक ही प्रोवाइड कर सकते हैं। लिस्ट काउंट जो होता है वो सेकेंड डेसिमल तक ही प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग कहते हैं इसका यूज कहाँ करते हैं? बर्नियर कैलिपर अभी आगे देखते हैं। हमने कहा बर्नियर कैलिपर लेंथ मेजरमेंट करते हैं। इसका एक ऐसी डिवाइस होती है जो मिनिमम से डायमीटर या इसको छोटी से छोटी चीज़ को मेजरमेंट किया जा सकता है। कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे? तो मेजर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ स्मॉल रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं? उसकी हाइट को मेजरमेंट करते हैं, लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट मेजरमेंट करते हैं। हमने कहा मेजर लेंथ को मेजर करते हैं, ब्रेथ को मेजरमेंट करते हैं, हाइट मेजरमेंट करते हैं। छोटी से छोटी हाइट को कितनी मेजरमेंट करते हैं? 0.1 सेंटीमीटर तक भी मेजरमेंट किया जा सकता है। टू मेजर ऑफ डायमीटर एंड रेडियस, स्मॉल स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। हम डायमीटर को मेजरमेंट करते हैं, स्फेरिकल सिलेंडर हो। तो ज़्यादातर हम लोग लैब में 2 इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल, बर्नियर कैलिपर लैब में अवेलेबल होता है हर कॉलेज में। तो हम लोग देखते हैं, हमने कहा डायमीटर हम 2 चीज़ें यूज करते हैं कॉलेज में। लैब में 2 चीज़ें ज़्यादातर मेजरमेंट करते हैं हम लोग, डायमीटर को और उसकी हाइट को मेजरमेंट करते हैं। हमने कहा यहाँ पे टू मेजर ऑफ डिप्थ ऑफ ब्रेक एंड ग्लासेस। कोई भी ग्लास अगर है उसकी गहराई को मतलब डिप्थ को मेजरमेंट करने के लिए भी हम बर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। टू मेजर ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ हॉलो स्फीयर, हम इंटरनल डायमीटर को भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये बर्नियर कैलिपर था। बर्नियर कैलिपर हमने कहा कैसे मेजरमेंट करते हैं? एक ऐसी डिवाइस होती है जो छोटी से छोटी चीज़ को मेजरमेंट कर देते हैं, लेंथ को भी मेजरमेंट करते हैं, ब्रेथ, हाइट और उसके डायमीटर को और गहराई को भी मेजरमेंट करते हैं। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया कि यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर चाहते हैं, 2 सेंटीमीटर नंबर ऑफ डिवीजन देखते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 10। अगर 1 को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है? 0.1 सेंटीमीटर आ जाता है। 0.1 सेंटीमीटर ये किसका आ गया? व्हिच इज कैन मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट मेजर। हम छोटे से मेजरमेंट कितना करते हैं? 0.1 सेंटीमीटर ये लिस्ट काउंट होता है। हम देखते हैं कि बर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसे मेजरमेंट किया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं मेन स्केल। इसमें यूनिट मेजरमेंट पढ़ रहे थे, यूनिट मेजरमेंट बर्नियर स्केल पढ़ रहे थे। तो बर्नियर स्केल में हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो होती है स्केल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बर्नियर स्केल बोलते हैं। ये जो हमारी होती है उसे मेन स्केल बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है? इसे जाव बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स जाव बोलते हैं। हमने आपको बताया कि बर्नियर स्केल क्या होती है। तो बर्नियर स्केल को हम स्लाइड कर सकते हैं। अगर स्लाइड करते हैं तो ये अगर यहाँ पे 9 पे आएगा तो हमारी मेन स्केल का डिवीजन कितना दिखेगा? 8 दिखेगा। मतलब बर्नियर स्केल का डिवीजन अगर एक एक्स्ट्रा होता है तो मेन स्केल का एक डिवीजन हमारे पास क्या होता है? कम होता है। मेन स्केल का डिवीजन क्या होता है? कम होता है। हमने कहा यहाँ पे लिखा है जनरली ईच डिवीजन ऑन बर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन ऑफ ईच डिवीजन मेन स्केल। बर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है वो मेन स्केल डिवीजन का स्मॉलर देन होता है। उसका कितना होता है? कम पार्ट होता है।
तो हम लिखे लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, हमने कहा 1 मेन स्केल डिवीजन में से अगर 1 बर्नियल स्केल डिवीजन माइनस कर दें तो उसका क्या आ जाएगा, वो लीस्ट काउंट आ जाएगा। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें क्या होता है, n बर्नियल स्केल के इक्वल जो डिवीजन है, बर्नियल स्केल के जो डिवीजन होते हैं वो मेन स्केल के डिवीजन के बराबर होते हैं। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, n मेन बर्नियल स्केल डिवीजन आर इक्वल टू द m मेन स्केल डिवीजन। तो यहाँ पे 1 बर्नियल स्केल डिवीजन क्या कर सकते हैं, m बटे n कर सकते हैं। m मेन स्केल डिवीजन हो गया। अगर यहाँ लिस्ट काउंट में हमको रिपोर्ट कर दें 1 बर्नियल स्केल डिवीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m बटे n हो जाएगा, m s t कॉमन हो जाएगा। तो ये m क्या होता है, मेन स्केल के डिवीजन हो गए, n क्या हो गया, बर्नियल स्केल के डिवीजन हो गए। ये हमारा फार्मूला जनरेट हो गया, किसका जनरेट हुआ, मेन लिस्ट काउंट का जनरेट हो गया। हमने कहा अगर मेन स्केल डिवीजन देखते हैं यहाँ पे, तो मेन स्केल डिवीजन का हमारी लेंथ कितनी आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है। अगर बर्नियल स्केल डिवीजन देखते हैं तो लेंथ कितनी आ रही है, वो कैन बी मेट स्मॉलर देन आ रही है। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, लिस्ट काउंट निकालते हैं। हम कैसे लिस्ट काउंट निकालते हैं, बस आपको फार्मूला याद रखना है, मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस मेन नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो जाएंगे, बर्नियल स्केल के और मेन स्केल के। अगर दोनों में डिवाइड करके माइनस कर दें तो उसका क्या आ जाता है, लिस्ट काउंट आ जाता है। हम लोग अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते कैसे आते हैं, किस टाइप से। ये हमारे पास अगर लेंथ आती है, सपोज डेट ये लेंथ है, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिवीजन है। हमने कहा अगर यहाँ पे देखते हैं तो मेन स्केल के डिवीजन हमारे पास कितने होते हैं, 10 आ गए। मेन स्केल के डिवीजन कितने हो गए हमारे पास, बर्नियल स्केल के। तो हमने कहा 1 2 3 यहाँ पे 10 तक आया, तो हमने लिखा यहाँ पे 10 बर्नियल स्केल डिवीजन हो गए। अब मेन स्केल डिवीजन हमने कहा 10 तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 ये 9 तक भी तो आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 9 मेन स्केल डिवीजन हो गए हैं। तो हमने क्या बताया, यहाँ पे तो बर्नियल स्केल डिवीजन तो 10 तक आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ये कितने 9 पे ही तो कंप्लीट हो रहा है, तो उसका मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 9 हो गया। अगर हम इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला अभी बताया था, मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस m बटे n होता था। मेन स्केल डिवीजन का हमने कितना निकाला यहाँ पे, ये कैसे निकाला, 1 सेंटीमीटर में देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर है, कितने डिवीजन है यहाँ पे, 10 लाइन हो गई, तो 10 से डिवाइड किया कितना हो गया, 0.1। तो मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 0.1 आ गया। 1 माइनस मेन स्केल डिवीजन कितने हैं यहाँ पे, 9 है, और बर्नियल स्केल के डिवीजन कितने हैं यहाँ पे, 10 हो गए। तो इसको हल कर लेते हैं। देखो इसका लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, 0.1, 10 माइनस 9 बटे 10 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया, 0.1 बटे 10 हो गया। इसका आ गया 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, अगर बर्नियल कैलिपर की बात करें, बर्नियल कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना हो गया हमारे पास, 0.01 सेंटीमीटर। अगर लिस्ट काउंट की बात करते हैं 0.01 सेंटीमीटर, ये लिस्ट काउंट आ गया, किसका आया, ये बर्नियल कैलिपर का है। कैसे निकाला हमने बताया। अगर यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं, फिर से देखते हैं, अगर टोटल में देखें यहाँ तक 1 सेंटीमीटर पहुँचने के लिए कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है, इसका कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर आ गया। हमने कहा 10 डिवीजन होते हैं बर्नियल स्केल के, यहाँ तक पहुँचे हम लोग 10 डिवीजन। हमने कहा अगर यहाँ तक इसको स्लाइड कर देते हैं तो ये हमारा किस पे काउंट होगा, 10 पे, लेकिन ये यहाँ पे कितना है, ढक जाएगा, तो मेन स्केल का पार्ट कितना दिखेगा, 9 दिखेगा। हमने देखा मेन स्केल का पार्ट कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो मेन स्केल के डिवीजन कितने हो गए, 9 हो गए, बर्नियल के 10 हो गए। यहाँ से लिस्ट काउंट निकाले, कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर हमारा लिस्ट काउंट आ गया। तो ऐसे हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना, क्वेश्चन कैसे आते हैं। बर्नियल स्केल और मेन स्केल के हम लोग क्वेश्चन लगाते रहते हैं न्यूमेरिकल, 1 2 देखते हैं, इसमें समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन लिखा है जो कंपटीशन में आया हुआ है, लिखा बर्नियल कैलिपर इज द मेन स्केल इन मार्क इन mm। तो बर्नियल कैलिपर का जो मेन स्केल है वो किसमें मार्क किया गया है, हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे कि mm मार्क किया गया, मतलब 1 मिलीमीटर है। जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल हमारे पास हम लोग देखते हैं, मेन स्केल डिवीजन है कितना है, 1 मिलीमीटर है। अब कहा गया है कि 20 बर्नियल स्केल डिवीजन, हमारे पास जो बर्नियल स्केल के डिवीजन कितने हैं, तो हमारे n का मान दिया है वो 20 दिए हैं, और मेन स्केल के डिवीजन कितने हैं, जो m का मान दिया है हमारे पास वो कितने दिए हैं, 16 दिए हैं। हमें क्या निकालना था, लिस्ट काउंट निकालना था, और लिस्ट काउंट का फार्मूला आपको पता है कि कितना होता है,
तो हमारे पास लीस्ट काउंट का फार्मूला पता है। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस M/n होता है। ये फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास 1 मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 1 मिलीमीटर हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस n का मान कितना दिया, 16/20 कर देंगे। यहाँ पे 4 से काट सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना आ गया, लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर 1 माइनस 4/5 ये कितना हो गया 1 mm 5 माइनस 4/5 लिख सकते हैं हम लोग। 1 मिलीमीटर जो हो गया 1/5 लिखा जा सकता है। इसका लीस्ट काउंट कितना आ गया, 5 2 या 10 0.2 मिलीमीटर आ गया। तो ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया। ये हमारा आंसर सही होगा। देखो हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। लिखा है वर्नियर कैलिपर्स ऑफ द मेन स्केल मार्क इन mm। वर्नियर स्केल कैलिपर का जो मार्क किया गया है मेन स्केल डिवीजन किस में है, वो मिलीमीटर में दिया है। उन्होंने बाद में बोला कि 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो कितने वर्नियर स्केल डिवीजन है, 20 है। और इक्वल टू द किसके इक्वल है, 16। जो 16 है हमारे मेन स्केल डिवीजन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना था। तो लीस्ट काउंट कैसे, हमने वर्नियर मेन स्केल डिवीजन जो है 1 मिलीमीटर है, नंबर ऑफ वर्नियर कितने हैं 20। ये फार्मूला लगा दिया, तुरंत आंसर आ गया था। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.2 मिलीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लगाते हैं, इसमें देखते हैं। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो हमारे पास तो कितने हैं डिवीजन, हमारे पास ये हैं जो हमारे पास डिवीजन दिए हैं मेन स्केल। m का मान कितना दिया है, n दे दिया गया, सिंपल सा चीज़ है। अब वहाँ पे बताया गया है कि जो डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल के डिवीजन है हमारे पास वो कितने हैं, n+1 है। अब कह रहे हैं जो मेन स्केल डिवीजन है हमारे पास, मेन स्केल जो डिवीजन दिया है वो कितना है हमारे पास, a है। आपको क्या फाइंड करना है, लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट फार्मूला क्या होता है, m.s.d होता है। s.d 1 माइनस m/n होता है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन कितना हो गया, a हो गया 1 + 1 n/, क्या करेंगे n+1 कर देंगे हम लोग। अब इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं। इसको एलसीएम ले लेते हैं, 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया हमारे पास, देखो a n+1 माइनस का n/n+1 हो गया, n कैंसिल हो गया। तो लिस्ट काउंट कितना आ गया हमारे पास, a/n+1। ये हमारे पास क्या आ गया, लिस्ट काउंट आ गया। तो लिस्ट काउंट कैसे निकाला, सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली आपको देखना है। भी कंपटीशन में आया हुआ है जो नीट के। यहाँ लिखा n डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इक्वल टू द n+1। तो n हमारे क्या हो गया, मेन स्केल के डिवीजन हो गया। n क्या हो गया, वर्नियर स्केल के डिवीजन। जो मेन स्केल का यूनिट हमारे कितना दिया है, a दिया है। इसको यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फिर से। अब हम लोग देखेंगे कि रीडिंग कैसे निकालते हैं मेन स्केल, इसकी वर्नियर स्केल कैलिपर की रीडिंग कैसे निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पे सपोर्ट डेट ये हमारे पास स्केल दी होती है। तो मेन स्केल होती है, वर्नियर स्केल होती है। तो हमने आपको बताया था, अभी दिखाया वर्नियर स्केल क्या होती है। अभी तक हमने लिस्ट काउंट सीखा था। तो यहाँ पे कितना है, 1 सेंटीमीटर है। हमने किसमें दी है रीडिंग, या सेंटीमीटर में दी है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हमने कहा अगर यहाँ पे डिवीजन की बात करें तो 1 सेंटीमीटर को कितने डिवीजन है यहाँ पे, इसका देखते हैं। इसमें नंबर ऑफ छोटी लाइन कितनी दी है, 10 दी है। तो 1/10 करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 0.1 सेंटीमीटर हो गया। तो अगर इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं तो लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, तो 1 मेन MSD ये होता है, हमने कहा था मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस M/n होता है। तो यहाँ पे मेन स्केल की बात करते हैं, यहाँ पे कितने तक गए हम लोग, देखो यहाँ पे मेन स्केल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितने हैं हमारे डिवीजन, कितने यहाँ पे पहुँच गए। मेन स्केल के डिवीजन हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कम हो जाएगा, 9 होगा। ये कितना हो गया हमारे पास, 0.1 सेंटीमीटर है, यहाँ से आ गया। और 1 माइनस ये हमने कहा था कम पहुँचेगा, तो 9 कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। तो कितना हो जाएगा भैया, 0.1 10 माइनस 1/9, ये 9/10 करेंगे यहाँ पे। ये लिस्ट काउंट कितना आ गया यहाँ पे, 0.01 था यहाँ, 0.1 इंटू 1/10 हो गया। इसको हम लिस्ट काउंट कितना लिख सकते हैं, 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट इसका लिखा जाता है।
मेन स्केल कैसे रीडिंग निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं तो मेन स्केल की रीडिंग चाहिए हमें, वर्नियर का स्केल की रीडिंग चाहिए। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल रीडिंग किसकी आ जाती है, वर्नियर कैलिपर की आ जाती है। हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें करना होगा। तो ये आप खाली फार्मूला याद रखना। अगर भी लीस्ट काउंट निकालना सीखा हमने, कि हमने क्या बताया कैसे निकाला। तो यहाँ पे देखो एक 10 लाइन हो गई, तो हमने कहा वर्नियर कैलिपर का हमारा एक छोड़ के रहता है, चौड़ा का रहता है। यहाँ मेन स्केल का कितना रह जाएगा, 9 पे आएगा। तो यहाँ पे 9 बटे हमने 10 कर दिया यहाँ पे। तो टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग से अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल हमारी रीडिंग आ जाती है। किसकी आती है, वर्नियर कैलिपर की। हमारे पास क्वेश्चन आ गया, रीडिंग निकालना है। उससे पूछा गया लेंथ क्या होगी मेन स्केल की डिवीजन। तो यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर और मेन स्केल। हम लोग को कैसे क्वेश्चन करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, अभी हमने आपको बताया अगर मेन स्केल डिवीजन निकालते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर तो कितने डिवीजन हो जाते हैं उसके में, 10 हो जाते हैं। तो 0.1 सेंटीमीटर इसको लिखा जा सकता है। अब कह रहे हैं यहाँ पे जो मेन स्केल के डिवीजन कितने हमारे पास दिए हैं, 9 दिए हैं। कितने दिए हैं हमारे पास, तो मेन स्केल के जो डिवीजन हैं वो कितने, 9 है। और जो वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने हैं, 10 दिए हैं। तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होता है, आपको पता है लीस्ट काउंट बराबर होता है MSD मेन स्केल डिवीजन 1 - M/n होता है। यहाँ पुट कर दो भैया। तो यहाँ पे कितना आ गया, मेन स्केल डिवीजन 0.1 आ गया। यहाँ 1 - 9/10 कर दो। तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा, देखें यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना आ गया, 0.1, 10 - 9/10 हो गया। 10 - 9/10, देखो ये इतना आएगा हमारे पास, लिस्ट काउंट इतना बच जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा क्या, लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या गया है कि लेंथ ऑफ द लाइन कितनी लेंथ होगी उसकी। तो टोटल लेंथ और रीडिंग निकाल लेते हैं हम। टोटल रीडिंग निकाल लेते हैं, क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन होता है और वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। हम टोटल रीडिंग निकाल लेते हैं यहाँ से। टोटल रीडिंग बराबर क्या होता है, मेन स्केल की रीडिंग होती है प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। तो यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग कितनी, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपके में, देखो पढ़ते हैं हम लोग। 10 पार्ट ऑफ द यूजिंग ऑफ द लाइन इन 0 और जस्ट बिफोर अहेड 1.8। तो 1.8 किसमें है, सेंटीमीटर में है। 1.8 सेंटीमीटर में ले लिया हमने। यहाँ पे वर्नियर स्केल के डिवीजन मेन कितना दिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा वर्नियर कैलिपर्स ऑफ 10, वर्नियर स्केल डिवीजन 9, मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। तो 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 10 पार्ट, इसलिए यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिया। मेजरिंग ऑफ लेंथ, हमें मेजरिंग लेंथ करना है इसकी। वर्नियर स्केल जस्ट आई हैड 1.8 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल से पहले की जो रीडिंग दी है वो कितनी दी है, 1.8 सेंटीमीटर। मार्क आर द 4th डिवीजन ऑफ कौन साइड। तो कह रहे हैं 4th डिवीजन कौन साइड करता है किसका, वर्नियर स्केल का। तो मेन स्केल डिवीजन की लेंथ क्या टोटल हो जाएगी। तो हमारे पास लीस्ट काउंट, जब वर्नियर स्केल कैसे रीडिंग निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट इनटू डिवीजन कौन साइड डिवीजन होते हैं। हमारा लीस्ट काउंट कितना आ गया, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.8 प्लस का 0.01 इंटू 4। हल कर लो यहाँ पे, तो कितना आ गया 1.8 प्लस 0.04, तो कितना आ जाएगा 1.804 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ आ गई। हम क्वेश्चन एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ, देखें कैसे करना। वर्नियर कैलिपर्स ऑफ द 10 डिवीजन ऑन द 9 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड कितना, 10। मतलब 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 10 पार्ट में डिवाइड किया, तो उसका कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। अब कह रहे हैं आपको पता है मेन स्केल के डिवीजन कितने, 9 है। वर्नियर के कितने दिए हैं, 10 है। लिस्ट काउंट हम लोग निकाल सकते हैं, मेन स्केल 0.1 यहाँ से निकाला। टोटल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, वहाँ पे ऐड कर दिए यहाँ पे। तो टोटल हमारी रीडिंग आ गई। 4 कौन साइड डिवीजन दिए थे, 4 कौन साइड डिवीजन से मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे, तो हमारे पे ये ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं क्वेश्चन।
अब हम लोग पढ़े अभी तक मेजरमेंट लेंथ क्या होती है, मेजरमेंट ड्राइव यूनिट क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम लोग एक नया टॉपिक है अभी तक बना वर्नियर कैलिपर क्या होता है, स्क्रू गेज क्या होता है। अब एरर की याद करते हैं, एरर होती क्या है। तो कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। अगर दोनों ट्रू वैल्यू हमने जो मेजरमेंट किया, ट्रू वैल्यू क्या है, जे सपोर्ट है बोर्ड है, बोर्ड की लेंथ कितनी है 6 मीटर, हमने मेजरमेंट की कितनी 6 मीटर है। अगर 6 मीटर हमने बाद मेजरमेंट किया तो कितनी आ रही, वो 4 मीटर आ रही। ये क्या होगी, तो एरर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरर हमने क्या लिखा है, एरर का अगर फार्मूला की बात करें तो एरर बराबर लिखा जा सकता है ट्रू वैल्यू जो हमारी होगी, ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारी क्या आती है, एरर आती है। बस आपको इतना याद रखना, आपसे पूछे एरर क्या होती है तो आप बताएंगे कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। हमने क्या बताया, एरर क्या होती है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। एरर होती कितने टाइप से है, एरर 3 टाइप से होती है। कौन कौन सी होती है, एक सिस्टमेटिक एरर होती है, एक रैंडम एरर होती है, ग्रॉस एरर होती है। हमने कहा एरर क्या होती है, फिर से मैं बता रहा हूँ, एरर जो होती है वो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग एरर कहते हैं। ठीक है, एरर क्या होती है, हमने कहा ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग एरर कहते हैं। उसके बाद एरर होती कितने टाइप से है, 3 टाइप से होती है। ग्रॉस एरर होती है, रैंडम एरर होती है, सिस्टमेटिक एरर होती है। अब हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। तो सिस्टमेटिक एरर कह रहे हैं सिस्टम से हम लोग चलते हैं, सिस्टम से कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एरर को प्रोड्यूस करना कंपलसरी होता है, उसी को हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। रैंडम एरर क्या होती है, कह रहे हैं जो सडनली, हमने कहा कभी गाड़ी चल रहे हैं हम लोग, सपोज दैट गाड़ी हमारी अचानक ब्रेक हो गया, ठीक है, कोई भी अगर पार्ट फ्रैक्चर हो गया तो वो क्या होगी, रैंडम एरर होगी। ग्रॉस एरर क्या होती है, जो हम लोग कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें कोई हमारे ह्यूमन मेंटालिटी के थ्रू मिस्टेक हो जाती है, उसी को हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। हमने क्या बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ। तो एरर कितने बार 13, सिस्टमेटिक एरर जो है वो 3 टाइप से होती है। सिस्टमेटिक एरर 3 टाइप से कौन से होती है, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, एक एनवायरमेंटल एरर होती है, ऑब्जर्वेशनल एरर होती है। हमने क्या बताया, एरर क्या होती है, पहले बात एरर की बात करते हैं। एरर हमने कहा ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग एरर कहते हैं। एरर होती कितने टाइप से है, 3 टाइप से होती है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर होती है। हम लोग बात करते हैं अभी सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। हमने कहा एक सिस्टम ढंग से जो एरर को प्रोड्यूस हुई उसे हम सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। सिस्टमेटिक एरर में कितने आते हैं, 3 टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, एनवायरमेंटल एरर होता है और ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद 1 बाय 1 हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे एरर की, सिस्टमेटिक एरर की, और कितने टाइप से होते हैं, 3 टाइप से होते हैं। हम लोग बैठ रहे हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, these error are due to imperfect in design and illness and mismanufacture or misuse, missing of instrument। हमने क्या बताया, इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होती है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हम डिजाइन कर रहे हैं अगर उसमें मिस यूज हो गया, ठीक है, तो उसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कह देते हैं। सपोर्ट हमने क्या बताया, फिर से बता रहा हूँ। हमने कहा कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिया, सपोर्ट मार्कर लिया, मार्कर की हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, अगर इसमें हमारा मिस यूज हो गया, कोई भी एरर प्रोड्यूस हो गई, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखा, दिस कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑफ मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उसे मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंटल करने की कोशिश करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है, हमने कहा कोई इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं, अगर उसमें जो एरर प्रोड्यूस हो गई, मिस यूज हो गया, उसमें जो एरर प्रोड्यूस होती है उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने कहा एनवायरमेंटल एरर क्या होती है, जो कह रहे थे एरर आर ड्यू टू चेंज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंडीशन। कह रहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन से कोई प्रोसेस चेंज हो जाता है, जैसे गर्मी ठंडी का मौसम आ गया, अभी धूप खुली तो आ गया, ऐसी एरर जो कहते हैं उसे वो कहते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल एरर। जो एक नेचुरल एरर होती है उसे हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल एरर। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर,
ह्यूमिडिटी अब जनरेट हो गई, वाइब्रेशन ईयर में जनरेट हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। हमने कहा जो नेचुरल एरर होती है, जो नेचर के प्रोसेस से जो जनरेट होता है, उसी को लोग इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग दूसरा एरर क्या होती है, इतना स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमने डेफिनेशन लिखी है, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है हमने कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है। हमने कहा कोई डिजाइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर में, डिजाइन एंड एयरनेस एज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मिस यूज हो जाता है या मिस यूज होता है, उसी केस में जो एरर प्रोड्यूस होती है उसी को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। इन्वायरमेंटल एरर क्या होती है, हमने कहा दी एरर आर चेंज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन से अगर उसका मतलब चेंज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डस्ट पार्टिकल, वाइब्रेशन। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, उसी को हम लोग इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हम लोग भी पढ़े थे एरर, हमने कहा ऑब्जर्वेशन एरर क्या होती है। ऑब्जर्वेशन कोई ऑपरेटर सेट करते हैं, जैसे समझो हमने क्या बताया, कोई ऑपरेटर्स अगर सेट करते हैं, सेट करने के दौरान अगर कोई इसमें एरर प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं। हमने क्या बताया, अगर कोई ऑपरेटर्स है, सपोज दैट हम लैब में गए, ठीक है, और लैब में गए, वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर्स को सेटअप कर रहे हैं, और सेटअप करने के बाद जैसे कोई भी ओम्स लॉ प्रूविंग कर रहे हैं, ओम्स लॉ प्रूविंग करने के दौरान हमारा क्या होता है, उसमें सपोज प्रोसेस मिस्टेक हो गई, अगर रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, उसे ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं। उसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं। हमने कहा देखो लिखा है दीज आर एरर अराइज ड्यू टू इम्प्रॉपर सेटिंग। हमने कहा इंस्ट्रूमेंट हमने प्रूव कर रहे हैं, ऑपरेटर सेट कर रहे हैं, अगर उसमें इम्प्रॉपर सेटिंग हो गई, सेटिंग अच्छे से नहीं हुई, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स आर केयरलेस। उस केस में क्या हो जाएंगे, ऑपरेटर्स हमारे केयरलेसनेस हो जाएंगे, मतलब हमने अच्छे से उनको नहीं किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन एरर क्या बताई, लैब में कोई ऑपरेटर सेट कर रहे हैं, अगर सेट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर वहाँ पे नहीं हम लोग सेट नहीं कर किए पाए और वहाँ पे रीडिंग नहीं आती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, कोई एरर हो गई, मतलब कोई एरर हो गई, तो उसी को ऑपरेटर्स के जो एरर जनरेट होती है उसी को हम लोग ऑब्जर्वेशन एरर कहते हैं। ग्रॉस एरर क्या होती है, कह रहे हैं ग्रॉस एरर आर राइज ड्यू टू अ ह्यूमन केयरलेस। हमने कहा कोई रीडिंग ले रहे हैं, सपोज दैट, और हम कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें अगर मिस्टेक हो गई, तो कैलकुलेट से पैसे का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पैसे में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक हो गई। अगर हम 0.02 लगाना था, अगर 0.2 रखे तो भी मिस्टेक हो गई, तो ऐसी एरर जो होती है उसी को हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। तो कैसे आती है, या तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अगर कोई हिसाब कर रहे होते हैं, तो उस केस में जो एरर जनरेट होती है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जनरेट हो या कैसे भी जनरेट होती है, उसी को हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। अब बात करते हैं रैंडम एरर क्या होती है। हमने कहा सडनली जो घटना घटती है, अगर सडनली जो एरर प्रोड्यूस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। हमने क्या बताया, सडनली जो एरर प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। अब हम लोग बात करते थे ऑब्जर्वेशन, ये थी एरर की। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है। उसके बाद क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। हमने अभी पढ़ा था एरर क्या होती है, कितने टाइप से एरर होती है। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, हमने कहा एब्सोल्यूट एरर आपने पढ़ा था अलजेब्रिक सम, अर्थमेटिक मीन। जो अर्थमेटिक मीन क्या होते थे, नंबर ऑफ डिजिट लिखते थे और हम नंबर ऑफ एन से डिवाइड कर देते थे, जितने स्टूडेंट होते थे उसी को हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो इसे लिखते सिग्मा ए अपॉन एन लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव एरर क्या होती है, मीन एब्सोल्यूट एरर पान मीन वैल्यू, तो डेल्टा एम डेल्टा ए बटे ए कर दिया। अगर परसेंटेज एरर निकालनी है तो डेल्टा ए पान ए कर देते हैं। अगर हमें डिफरेंट फॉर्मेट में निकालना है एरर का, तो कैसे एरर निकालते हैं हम लोग, सपोज डेट लिखा है z बराबर x प्लस वाई। अगर ऐसे केस में पूछा जाता है इसकी एरर क्या होगी, तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा z अपान जेड इंटू, इसमें साइन की बात कोई होती नहीं है, डेल्टा x अपान एक्स प्लस का डेल्टा y अपान वाई। अगर यहाँ पे x बराबर लिखा है जेड एक्स वाई, तो यहाँ पे अगर ये ऐसा सिंबल आता है तो उस केस हमें क्या करना होता है, प्लस का साइन लगाना होता है। अगर आपसे पूछा है प्लस में परसेंटेज एरर क्या होती है, तो परसेंटेज एरर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। तो ये परसेंटेज हम के परसेंटेज जीरो निकालने के लिए हमने कहा फॉर्मूला अगर जेड बराबर एक्स वाई होता है तो इसमें डेल्टा जेड अपान जेड, डेल्टा एक्स अपान एक्स, डेल्टा वाई अपान वाई, हमने कहा इसमें कर देते हैं और परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा भी क्वेश्चन आता है, अगर सेकेंड टर्म अगर लिखा होगा सपोज दैट वाई बराबर एक्स की पावर ए और जेड की पावर बी लिखा है, तो उस केस में क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, डेल्टा वाई अपान वाई ए डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस बी डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100 हो जाएगा। फिर इसको ए रखेंगे बाहर ही, तो डेल्टा एक्स अपान एक्स इंटू 100 प्लस बी डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100। अगर कोई पावर होगी तब आपको ऐसे कन्वर्ट करना होगा। हमने क्या बताया, अगर पावर होगी उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो साइन कौन सा लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। तो ये हमारे फॉर्मेट थे, कुछ परसेंटेज में कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ हमने आपको बताई। अब यहाँ पे अगर आगे देखते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई किसी को डाउट होता है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन करना सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं परसेंटेज एरर पे। तो इस लेक्चर में आपको जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आ जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ही बताएँगे तभी अच्छा रहेगा। और देन आफ्टर आपको सारे लेक्चर के वीडियो अपलोड हो जाएंगे यहाँ पे।